और उनकी प्रतिमा लगाने से अगर आप लोग की दिक्कत होती है तो इस देश को छोड़ के चले जाओ। इस कानून व्यवस्था हम लोग कानून का सहारा ले लिए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है, सर से बाहर होते जा रहा है। अगर मेरे बस में होता ना, अगर वो कहीं मुझे दिख जाए, मैं बोलता हूँ उसे सीधे मैं शूट आउट करूंगा। हमारे दलित समाज जब तक चुप थी तब तक चुप थी। इस देश की संविधान के शिल्पकार निर्माता हमारे आदरणीय हमारे पूर्वज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश में संविधान दिए और उन्हीं के संविधान से ये देश आज चल रहा है। और उनकी प्रतिमा हमारे दलित समाज की बेटी अगर लगाती है तो उन्हें ये कहकर मारा जाता है कि स्कूल में चमार दुसाध के प्रतिमा लगी। अरे बाबा साहब किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए कार्य किए हैं और सभी जातियों में उनका संविधान न्याय दिलाता है। और उस महान इंसान जो कि हमारे देश को एक सौभाग्यशाली संविधान देके गए हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में हमारे बाबा साहब का संविधान है और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था का निर्माण करके हो गए हैं। और उनकी प्रतिमा अगर हमारी बच्ची स्कूल में लगाती है तो उन्हें उस शिक्षक, जिन्हें शिक्षक नहीं कहा जाता है उसे भक्षक कहा जाता है, अगर वह शिक्षक होता तो उस तरह की घटना की अंजाम नहीं देता। हमारे माँ बाप के भी, हमारे भगवान से भी ज्यादा दर्जा हमारे गुरु को दिया जाता है और वह गुरु इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देता है और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने वाली बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटता है कि उस बच्चे की नाजुक हालत हो गई है। अभी हम वीडियो कॉलिंग के जरिए हमारे टीम, हमारे सभी साथी हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेकर पहुंचे हुए हैं। पहले बैकुंठपुर प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल से गोपालगंज लेके जाया गया। अभी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेहतर इलाज के लिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग का इलाज तो आप देखते ही हैं, सरकारी स्वास्थ्य विभाग का इलाज कैसा रहा है, उसकी बेहतर इलाज के लिए अभी डॉक्टर राजीव रंजन के पास लेके गया है। हमारे सभी साथी भी है और अभी स्थिति हम देखें तो बच्ची बोल नहीं पा रही थी। मैंने वीडियो कॉलिंग से बात किया, बच्ची के सीने पे 10 साल की 9 साल की बच्ची के सीने पे पहले तो बच्चियों के द्वारा पिटवाया गया, उसके बाद शिक्षक ने खूब मिलकर पीटे, खुद हो मिलकर मारे हैं। वैसे शिक्षक को मैं बिहार सरकार, मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं, मैं राजा पासवान ये मांग करता हूं कि अगर उस शिक्षक नहीं उस भक्षक को पहले तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उसे निलंबित कीजिए। उसकी नौकरी कतई जायज नहीं है हमारे समाज के लिए। अगर वो उसी तरह करता रहा ना तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाने से डरेंगे और लोग यही चाहते हैं कि हमारा समाज ना पढ़े, कल की तरह जैसे अनपढ़ था वो आज भी अनपढ़ रहे और हम उन पे शासन करें, उन्हें शोषित करें। तो ये अब दलित समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दलित समाज के भी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बहुत सारे युवा अभी तैयार हो गए हैं। हमें किसी नेता से तो अपेक्षा है नहीं, क्योंकि जो भी नेता है किसी न किसी के तलवे चाट रहे हैं और कहीं उनकी उस पार्टी से बर्खास्त ना कर दिया जाए, उस पार्टी से निकाल ना दिया जाए, इसलिए अपनी जुबान पे ताला लगाए रखे हैं। तो हमें किस पार्टी के नेता से तो आशा नहीं है और ना ही उन पे कोई भरोसा है। बस हमें अपनी लड़ाई, हम दलितों को एकजुट होकर लड़नी है और इसकी आवाज उठानी है। हमको भी इस समाज में, इस भारतवर्ष में जीने का अधिकार है और जिस भारतवर्ष का संविधान हमारे पूर्वज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने लिख के गए हैं और उनकी प्रतिमा लगाने से अगर आप लोग की दिक्कत होती है तो इस देश को छोड़ के चले जाओ, इस कानून व्यवस्था को छोड़ के चले जाओ। लेकिन हम अब देश से जाने वाले नहीं हैं और हम अपनी लड़ाई अब लड़ेंगे, चाहे आप जैसे। बहुत दिन हम लोग कानून का सहारा ले लिए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है, सर से बाहर होते जा रहा है। अब आप लोग जैसे कीजिएगा, हमारे समाज के साथ जैसे होगा वैसे भी हम लोग करेंगे। और हमारा इतिहास रहा है, 28,000 पे 500 भारी पड़े थे, याद कर लीजिएगा लोग।
28,000 पे 500 भारी पड़े थे। आज भी हमारे समाज, पासवान समाज के चौकीदार, अंगरक्षक, रक्षक बने हुए हैं सभी थानों में। बिहार के पूर्व भारत के सभी जिलों में घूमकर चले आइए, देखिए कि वहां पासवान समाजी के ही लोग रक्षक बन के उस थाना को और उस संस्था को मदद कर, रक्षा कर रहे हैं जिसकी हमारे जरूरत है। तो आज भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना बात बता दे, जिन्हें हम अपनी नेता समझते थे वो भी आज हमारी आवाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को समझते थे और आज भी समझते हैं, और बिहार के 80% दलित समाज लालू यादव को वोट करता है, आरजेडी को वोट करता है। और उनकी आज राज्य सरकार है, वो सरकार में है, उप मुख्यमंत्री है, और लगातार हमारे दलित समाज पे अत्याचार हो रही है, हमारे दलित समाज की हत्या हो रही है। हमारे ही दलित समाज के बेटी बहनों के साथ में हर रोज वो निंदनीय घटना किया जाता है, उन्हें बलात्कार किया जाता है, उन्हें रेप की अंजाम दिया जाता है, उन्हें छेड़खानी किया जाता है हमारे ही समाज में। क्यों ऐसा क्यों है? आप अपनी पुलिस प्रशासन को क्यों नींद से सोने दे रहे हैं? उन्हें नींद से जगाइए और हमारी रक्षा करवाइए। अगर वोट हम आपको देते हैं तो हमारी रक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी है। आज बताइए, आपके शासन काल में दो दो ऐसी घटना हो गई। एक लखीसराय में भी हमारे दलित बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है, उसे स्कूल से भगा दिया जाता है कि तुम चमार की बच्ची हो, तुम्हें पढ़ने की कोई हक नहीं है, तुम जाके कहीं और पढ़ो। ये सरकारी स्कूल के सरकारी टीचरों की द्वारा कर्तव्य है और ये बोले गया है, वाक्य है। कल के डेट में आज हमारे गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में हमारे दलित बच्ची को बाबा साहब के प्रतिमा लगाने पे उन्हें बेरहमी की तरह मारा जाता है और इंसानियत को, टीचर को शर्मसार करने वाली ये घटना का अंजाम देता है वो नालायक टीचर, जो कि हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। अगर मेरे बस में होता ना, अगर वो कहीं मुझे दिख जाए, मैं बोलता हूं उसे सीधे मैं शूट आउट करूंगा। हमारे दलित समाज जब तक चुप थी तब तक चुप थी, अब चुप रहने वाली नहीं है। और मैं सभी दलित समाज के युवाओं को ये सूचित कर रहा हूं कि आप लोग भाई अपनी बहन बेटियों की रक्षा में कतई चूक ना करें। अगर आप लोग की बहन बेटियों की ऊपर कोई ऐसा घटना की अंजाम करता है, आप उसे वैसा ही अंजाम कीजिए, उसे बेरहमी की तरह मारिए, उसकी मार के ऐसा हालत कर दीजिए कि वो कभी किसी हमारे बहन बेटी की तरफ देखने के भी ऐसी जरूरत ना करे। आज अगर हम लोग सोए रहे ना, तो हमारी कौम भी और हमारी बहन बेटियों के साथ में भी ऐसे हर रोज होती रहेगी और हर रोज हमारी समाज पे अत्याचार होते रहेगा। तब हमें सोना नहीं है और ना ही अब हमें किसी सरकार से कोई विश्वास और आशा करनी है। अब ईंट की जवाब पत्थर से हम लोग को भी देनी है और हमारे सभी युवा साथी जग जाएं और अपनी बहन बेटियों और अपनी समाज की रक्षा के लिए एकदम तैनात रहे। जो जैसा करता है वैसा अंजाम दिया जाए उसको भी। आगे अगर कुछ भी होता है तो ये राजा पासवान आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आप लोग की साथ खड़ा है, आप लोग के कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। लेकिन अब न्याय अन्याय ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। उस बच्ची की गलती क्या थी? हम सभी समाज से पूछना चाहते हैं, उस बच्ची की गलती क्या थी? इस देश के संविधान निर्माता, इस देश के संविधान के शिल्पकार हमारे मान्यवर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति ही तो लगाने गई थी ना। आज जिन लड़कियों के द्वारा उन्हें पिटवाया गया है, उन लड़कियों को अगर काश हमारे बाबा साहब के बारे में बताया गया होता ना कि आज तुम्हारी इज्जत, आबरू और तुम्हें सती प्रथा से बचाने वाला अगर कोई है ना, तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बी.आर. अम्बेडकर केवल सिर्फ एक दलित समाज के नारियों के लिए नहीं, सभी समाज के नारियों के लिए आवाज उठाए, संविधान बनाए और उन्हें एक
जो जिंदगी बदतर जिंदगी कहलाती थी, उस जिंदगी से छुटकारा दिलाए। कल तक ये सती प्रथा का जो था ना कि किसी का अगर पति मर जाता है तो उस पत्नी को भी उस चिता पे जला दिया जाता है। किसी शादी के बाद तुरंत किसी शादी अगर हुआ, उस शादी के बाद उस नारी को किसी गैर मर्द के साथ शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता था। इस छुटकारा से बाबा साहब ने सभी नारियों को सम्मान दिलाया है और उन्हीं नारी के द्वारा, आज उन्हीं लड़की के द्वारा एक बच्ची को बेरहमियत की तरफ पिटाया जाता है और खुद शिक्षक भी पीटता है, जो कि शिक्षक के नाम पर शिक्षक का नालायक नहीं है, नलायक भक्षक है वो। और उन्हें मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर, कड़ी से कड़ी सजा हो उसे और उसे नौकरी से बर्खास्त निलंबित किया जाए, ताकि फिर से वो किसी हमारे दलित बच्ची या और किसी भी बच्ची के साथ वैसी घटना हो ना करे। उसे शिक्षक कैसे कह सकते हैं? जो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं जानता है वो शिक्षक है क्या? नीतीश कुमार जी, क्या ऐसे शिक्षकों को आप बहाल किए हैं? पैसा पे जो जो घूस दिया है ना, जिसके पास डिग्री नहीं है सबको आपने बहाल किया है पैसा पे। एक कमेटी बनाइए और उस शिक्षकों को ही रखिए जो शिक्षक लायक है, नहीं तो बाकी सभी शिक्षकों को निलंबित कीजिए, बर्खास्त कीजिए। वैसा शिक्षक नहीं चाहिए जो देश के निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानता हो।